ओम शांति। आज प्यारे बाबा की अव्यक्त पधरामणी है। बाबा हम बच्चों की अब तक भी कितने प्यार से सेवा कर रहे हैं, हमारे अंदर शक्तियाँ और गुणों का समावेश करा रहे हैं ताकि अंत के पेपर में हम सहज रीति पास हो जाएं। अब बाबा दृष्टि के द्वारा सब आत्माओं को संतुष्ट करते हैं, क्योंकि बाबा हम बच्चों को जो पढ़ाई पढ़ाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, वो बाबा ने साकार और अव्यक्त मुरलियों द्वारा हम बच्चों का सारा कोर्स कंप्लीट करा दिया। अभी रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन के भी रिवाइज पार्ट में अभी बाबा हम बच्चों से यही चाहते हैं कि बस हम जल्दी जल्दी तैयार हो जाएं और तैयार होकर सहज रीति फरिश्ते बनकर वापस अपने घर जाएं। यही पुरुषार्थ का लक्ष्य अब हमारा होना चाहिए। अब बुद्धि चारों तरफ दुनियावी बातों से हटाकर हमें अपने लक्ष्य को पाना है, ये लक्ष्य रखना है। आज बाबा के 5 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। प्रश्न है, वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? बाबा बोले, बाबा कहते बच्चे, यह अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है, इसमें हर एक का पार्ट नूंधा हुआ है। कुछ भी होता है नथिंग न्यू। बाबा कहते हैं बच्चे, इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं है ना। निरहंकारी बनकर बाबा कहते हैं, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। यह वंडरफुल राज सुनाकर बाप ने जैसे अपने पार्ट का महत्व कम कर दिया है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह गीत गा रहे हैं। बच्चे समझते हैं कि कल्प बाद फिर से हमको धनवान, हेल्दी और वेल्दी बनाने, पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देने बाप आते हैं। ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद देते हैं ना कि आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। तो तुम बच्चों को तो वर्षा मिल रहा है, आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। बाबा ने कहा हमें वर्षा मिलता है, वर्षे पर अधिकार होता है, प्रॉपर्टी पर अधिकार होता है। बाबा कहते आशीर्वाद पर अधिकार की बात नहीं होती है ना। आशीर्वाद दिया, दुआ तो कोई अपने दिल से देता है ना। तो बाबा कहते बच्चे, हम बच्चों को वर्षा मिलता है, आशीर्वाद की कोई बात नहीं। बच्चे पढ़ रहे हैं, जानते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमको बाप ने आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की शिक्षा दी थी। बच्चे जो पढ़ते हैं वह जानते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला कौन है, उसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं ना। बाबा ने कहा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाला कौन है, ये बात नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। क्योंकि अगर ये बात समझ में आ जाए तो कभी पढ़ाई में अलबेलापन ना आए ना। दुनिया में दुनियावी रीति से देखो, अगर कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर आता है कोई लेक्चर देने, तो टाइम से पहले सब पहुंच जाते हैं। और यहाँ क्या सोचते हैं कभी कभी
चलो बाबा तो रोज एक ही बात कहते, कल सुन लेंगे मुरली। ये क्या है? अलबेलापन है। पता तो है, हाँ बाबा पर तो पूरा निश्चय है, ये तो कहते हैं, लेकिन बाबा कहते उतनी इम्पोर्टेंस भी होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते, यह तो कहेंगे ही कि हम बच्चों को मालूम है यह राजधानी स्थापन हो रही है, वह डीटी किंगडम स्थापन हो रही है, दैवी राजधानी स्थापन हो रही है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पहले शूद्र थे, फिर ब्राह्मण बने, फिर देवता बनना है। दुनिया में किसी को भी यह पता नहीं है कि अभी हम शूद्र वर्ण के हैं। तुम बच्चे समझते हो यह तो सत्य बात है। बाप सत्य बताकर सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। सतयुग में झूठ पाप आदि कुछ भी नहीं होता। कलयुग में ही अजामिल पाप आत्माएं होती हैं। यह समय बिल्कुल रौरव नरक का है। दिन प्रतिदिन रौरव नरक दिखाई पड़ेगा, दिखाई पड़ता जाता है ना। मनुष्य ऐसा ऐसा कर्तव्य करते रहेंगे जो समझेंगे कि बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया बनती जा रही है। इसमें भी काम महाशत्रु है, कोई मुश्किल ही पवित्र शुद्ध रह सकते। आगे जंगम लोग कहते थे, फकीर लोग कहते, ऐसा कलयुग आएगा जो 12-13 वर्ष की कुमारियां बच्चा पैदा करेंगी। अब वह समय है, कुमार कुमारियां आदि सब गंध करते रहते। जब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते तब बाबा कहते, मैं आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है, बाप समझाते ही ऐसे हैं। चक्कर लगाया नाटक पूरा होता है। अब बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना साधारण रीति समझाते हैं। बाप कोई अपने पार्ट को इतना महत्व नहीं देते। बाबा कहते मैं तो परम धाम चला जाऊंगा, है ना, अपने पार्ट को महत्व नहीं देते। बाबा हम बच्चों के पार्ट को महत्व देते हैं। बच्चे तुम विश्व के मालिक बनोगे। बाबा कहते यह तो मेरा पार्ट है, नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद मुझे आना ही पड़ता है। ड्रामा में मैं बंधायमान हूँ। आकर तुम बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा बताता हूँ। अंतमति सोगति, वह इस समय के लिए ही कहा जा गया है। यह अंत काल है ना। बाप युक्ति बताते हैं, माँ में कम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बच्चे भी समझते हैं हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तो बाप घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू। एक जिन्न की कहानी सुनाते हैं ना। उसने कहा काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। क्या काम दिया उसको? चढ़ो और उतरो। वो काम कभी खत्म ही नहीं होगा ना। एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी बहुत आलसी थी, वो बड़े विद्वान थे। उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से एक जिन्न की रचना कर दी। अब जिन्न बन तो गया। उन्होंने सोचा कि सारा दिन जैसे उसकी पत्नी लगी रहती है, काम सारा पड़ा रहता है, फैला रहता है, उसको इतना टाइम भी जिन्न को लग जाएगा। पर जिन्न तो सेकंड में करके आ जाता था सब काम। तो लास्ट में वो बोला कि काम दो नहीं तो तुम्हें दोनों को खा जाऊंगा। तब फिर उसने बुद्धि चलाई क्या करना चाहिए। तब सीढ़ी बनाई, एक सीढ़ी पर चढ़ने उतरने का काम उसको दिया। तो ऐसे ही बाबा कहते माया क्या करती है, जरा भी बुद्धि को खाली करो रखो तो फौरन माया पकड़ लेती है। इसलिए बाबा कहते उसको काम दे दो। क्या काम? चढ़ो और उतरो, परम धाम जाओ और आओ, फिर चले जाओ, फिर आ जाओ, फिर चले जाओ, फिर आ जाओ। बाप भी कहते हैं यह खेल भी उतरने और चढ़ने का है। पतित से पावन और पावन से पतित बनना है। यह कोई डिफिकल्ट बात नहीं है,
है तो बहुत सहज, परंतु युद्ध कौन सी है, यह ना समझने के कारण शास्त्रों में लड़ाई की बात लिख दी है। वास्तव में माया रावण पर जीत पाना तो बहुत बड़ी लड़ाई है। बच्चे देखते हैं हम घड़ी घड़ी बाप को याद करते हैं, फिर याद टूट जाती है। माया दीवा बुझा देती है। इस पर गुल बकावली की भी कहानी है। बच्चे जीत पाते हैं, बहुत अच्छा चलते हैं, फिर माया आकर दीवा बुझा देती है और जैसे ही दीवा बुझता है सारा खेल पलट जाता है। सुनिए ना कहानी। तो बाबा कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं, बाबा माया के तूफान तो बहुत आते हैं, तूफान भी अनेक प्रकार के बच्चों के पास आते हैं। कभी कभी तो ऐसा जोर से तूफान आता जो 8-10 वर्ष के पुराने अच्छे अच्छे झाड़ भी गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे झाड़ माना अच्छी रीति चलते हुए कई, एक से कोई आत्मा एक ऐसी होती है जिससे कई आत्माएं चल जाती हैं। अब वो आत्मा जाएगी तो क्या करेगी, उसकी जो संपर्क वाली आत्मा होंगी वो भी चली जाएंगी, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं उसको झाड़ कहते हैं। तो झाड़ भी गिर पड़ते। बच्चे जानते हैं, वर्णन भी करते हैं, अच्छे अच्छे माला के दाने थे, आज है नहीं। यह भी मिसाल है। गज को ग्राह ने खाया। गज माना हाथी, ग्राह माना मगरमच्छ। तो ये है माया का तूफान। बाबा कहते हैं इन 5 विकारों से संभाल करते रहो। याद में रहेंगे तो मजबूत हो जाएंगे, देही अभिमानी बनो। यह शिक्षा बाप की एक ही बार मिलती है। ऐसा कभी और कोई कहेंगे नहीं कि तुम आत्म अभिमानी बनो। सतयुग में भी ऐसा नहीं कहेंगे। नाम रूप देश काल सब याद रहता ही है। इस समय तुमको समझाता हूँ, अब वापस घर जाना है। तुम पहले सतो प्रधान थे। सतो रजो तमो में तुमने पूरे 84 जन्म लिए। उसमें भी नंबर 1 यह ब्रह्मा है। औरों के 83 जन्म भी हो सकते हैं। इनके लिए पूरे 84 जन्म हैं। ये पहले पहले श्री नारायण थे। इनके लिए कहते गोया सबके लिए समझ जाते। वह जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर वह नारायण बनते। झाड़ में भी दिखाया है। यहाँ श्री नारायण और पिछाड़ी में ब्रह्मा खड़ा है। नीचे राजयोग सीख रहे हैं। प्रजापिता को कभी परम पिता कहेंगे नहीं कहेंगे, है ना। परम पिता कौन है, एक शिव बाबा है और प्रजापिता हैं ब्रह्मा बाबा। तो प्रजापिता फिर इनको कहा जाता। यह देहधारी है, वह विदेही है। विचित्र है। लौकिक बाप को पिता कहेंगे, इनको प्रजा पिता कहेंगे, है ना। बाबा ने कहा लौकिक बाप है सिर्फ पिता, और ये है ब्रह्मा बाबा है प्रजापिता और शिव बाबा है परम पिता। तो बाबा कहते वह परम पिता तो परम धाम में रहते हैं। बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा परम धाम में नहीं कहेंगे, वह तो यहाँ साकारी दुनिया में हो गया, सूक्ष्म वतन में भी नहीं है। प्रजा तो है स्थूल वतन में। तो प्रजापिता को भगवान नहीं कहा जा सकता। वैसे भी भगवान किसको कहेंगे, परमात्मा किसको कहेंगे, जो जन्म मरण और सुख दुख से न्यारे हैं। जिसने शरीर लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, तो देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। भगवान का कोई शरीर का नाम नहीं, मनुष्य तन जिस पर नाम पड़ते उनसे वो न्यारा है। आत्माएं वहाँ रहती हैं तो स्थूल नाम रूप से भी न्यारी रहती हैं, परंतु आत्मा तो है ना। साधु संत आदि कुछ भी नहीं जानते। वो लोग सिर्फ घर बार छोड़ते हैं, बाकी दुनिया के विकारों के अनुभवी तो है ना। छोटे बच्चे को कुछ भी पता नहीं रहता, इसीलिए उनको महात्मा कहा जाता है ना। छोटा बच्चा महात्मा समान कहा जाता है।
बाबा कहते बच्चे 5 विकारों का उनको पता ही नहीं रहता। छोटे बच्चे को पवित्र कहा जाता। इस समय तो कोई पवित्र आत्मा हो नहीं सकती। छोटे से बड़ा होगा फिर भी पतित तो कहेंगे ना। बाप समझाते हैं सबका अलग अलग पार्ट इस ड्रामा में नोंद है। इस चक्र में कितने शरीर लेते, कितने कर्म करते, जो सब फिर रिपीट होना है। बाबा ने कहा इस सृष्टि चक्र में कितने शरीर लेंगे, कितने शरीर लेंगे, ये तो पता होना चाहिए ना। 84 शरीर लेते हैं ना, तो बाबा कहते 84 शरीर लेने हैं, उससे पाठ बजाना है। पहले पहले आत्मा को पहचानना है। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। यही है सबसे वंडरफुल बात। बाबा कहते हैं क्या है सबसे वंडरफुल बात है। आत्मा भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी है, बना बनाया है। ऐसे नहीं कहेंगे कब से शुरू हुआ। कुदरत कहते हैं ना, आत्मा कैसी है, ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें कोई कुछ भी कर नहीं सकता। बाबा ने कहा इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कैसे ड्रामा बना हुआ है। बाबा ने कहा बच्चे इसको क्या कहते हैं, कुदरत। जैसे समुद्र अथवा आकाश का अंत नहीं निकाल सकते, यह अविनाशी ड्रामा है। कितना वंडर लगता है। जैसे बाबा वंडरफुल है, वैसे ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है। कभी कोई बता न सके, इतने सब एक्टर्स अपना अपना पार्ट बजाते ही आते हैं। नाटक कब बना यह कोई प्रश्न उठा ही नहीं सकते ना। बाबा ने कहा यह अनादि अविनाशी ड्रामा है, कब बना कब खत्म होगा ये प्रश्न नहीं है। बहुत कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी, जो सुख दुख की दुनिया बैठ बनाई। गीत गाते हैं ना, क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। बाबा कहते बच्चे अरे यह तो अनादि है, प्रलय आदि होती नहीं, बनी बनाई है, ऐसे थोड़े ही कह सकते हैं ये क्यों बनाई। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे थोड़ी कह सकते हैं क्यों बनाई। आत्मा का ज्ञान भी बाप तुमको तब सुनाते जब समझदार बनते हो, तो तुम दिन प्रतिदिन उन्नति को पाते रहते हो। बाबा कहते हैं बच्चे दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाती है। पहले पहले तो बाबा बहुत थोड़ा थोड़ा सुनाता था, वंडरफुल बातें थीं, फिर भी कशिश तो थी ना। बाबा ने कहा बच्चे पहले पहले इतना ज्ञान का विस्तार नहीं था, अभी जितने चित्र बन गए उतने थोड़ी थे पहले। बाबा ने कहा बच्चे वंडरफुल बातें थी, फिर भी कशिश तो थी ना, खिंचाव था ना, क्योंकि 2 भी बातें बाबा बताते हैं तो भी उनसे बड़ा बल मिलता, आकर्षण। अभी तो बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया है ना। बाबा कहते उसने खींचा। भक्ति की भी कशिश थी। शास्त्रों में दिखाया है कृष्ण को कंसपुरी से निकाल ले आए। अब तुम बच्चे जानते हो कंस आदि तो वहाँ होते नहीं। गीता भागवत महाभारत यह सब कनेक्शन रखते हैं, है तो कुछ भी नहीं। समझते हैं ये दशहरा आदि तो परंपरा से चला आता है। रावण क्या चीज़ है यह भी कोई जानते नहीं। जो भी देवी देवता थे वह नीचे उतरते उतरते पतित बन गए। रणिया भी वह मारते जो जास्ती पतित बने हैं, इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को और कोई नहीं जानते। बाबा कहते तुम बच्चे ही जानते और कोई नहीं जानते। तुम जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। त्रिमूर्ति में लिखा हुआ है यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। विनाश भी जरूर होना है। नई दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो अनेक धर्म हैं। समझते हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, फिर जरूर एक धर्म चाहिए। महाभारत भी गीता से संबंध रखती है। यह चक्कर फिरता रहता है, एक सेकंड भी बंद नहीं हो सकता।
ये कोई नई बात नहीं है, बहुत बारी राजाइली है। जिनका पेट भरा हुआ होता है वो गंभीर रहते हैं खाने से, बातों से। बाबा कहते हैं आत्मा पेट भरने का बात है, बुद्धि भरी है, ज्ञान से भरी है ना, तो बाबा कहते हैं वो आत्मा गंभीर चित्त रहेगी। और जो अधभरी गगरी होती है वो छलकती रहती है। तो बाबा ने कहा बच्चे वह गंभीर रहते, अंदर में समझते हैं हमने कितनी बार राजाई ली थी, कल की ही बात है। कल ही देवी देवता थे, फिर चक्कर लगाए, आज हम पतित बने हैं, फिर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। बाबा कहते हैं कल्प कल्प तुम ही बादशाही लेते हो, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। राजाई में कोई कम है, कोई ऊंचे बनेंगे, यह पुरुषार्थ से ही होता है। तुम जानते हो हम पहले बंदर से भी बदतर थे, अब बाप मंदिर लायक बना रहे हैं। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी आत्मा रियलाइज करती है बरोबर हम तो कोई काम के ही नहीं थे, अभी हम वर्थ पाउंड बन रहे हैं। कल्प कल्प बाप हमको पैनी से पाउंड बनाते, पैनी माने कौड़ी से हीरे जैसा बनाते। कल्प पहले वाले ही इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। तुम भी प्रदर्शनी आदि करते हो, नथिंग न्यू, इन द्वारा ही तुम अमरपुरी की स्थापना कर रहे हो। भक्ति मार्ग में देवियों आदि के कितने मंदिर हैं, यह सब है पुजारीपन की सामग्री। बाबा कहते हैं सब क्या है, पुजारीपन की सामग्री है, पूज्यपन की सामग्री कुछ भी नहीं। बाबा कहते दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य पॉइंट समझाते रहते, आगे की ढेर पॉइंट्स तुम्हारे पास रखी हैं, वह अभी क्या करेंगे, ऐसी ही पड़ी रहती हैं। प्रेजेंट तो बाप दादा नई नई पॉइंट समझाते रहते। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, इसमें सारा पार्ट भरा हुआ है। यह पॉइंट आगे वाली कॉपियों में थोड़ी होंगी, फिर पुरानी पॉइंट्स को तुम क्या करेंगे, पिछाड़ी की रिजल्ट ही काम आती है। बाबा कहते हैं कल्प पहले भी तुमको ऐसे ही सुनाया था, नंबरवार पढ़ते रहते हैं, कोई सब्जेक्ट में नीचे ऊपर होते रहते हैं। व्यापार में भी ग्रहचारी बैठती हैं, इसमें हार्ट फेल नहीं होना होता, फिर उठकर पुरुषार्थ किया जाता है। मनुष्य दिवाला निकालते हैं, फिर धंधा आदि करके बहुत धनवान बन जाते। यहाँ भी कोई विकार में गिर पड़ते हैं, फिर भी बाबा कहते अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंचा पद पाओ, फिर से चढ़ना शुरू करना चाहिए। बाबा कहते हैं गिरे हो फिर चढ़ो, ऐसे बहुत हैं गिरते हैं तो फिर चढ़ने की कोशिश करते। बाबा मना थोड़ी करेंगे, है ना। बाबा कहते हैं कोई पुरुषार्थ करते करते गिर पड़ते, अवस्था खराब हो जाती, कोई गलती हो जाती, तो बाबा कहते कोई नहीं, फिर उठकर पुरुषार्थ करो। बाबा मना थोड़ी करते। बाबा जानते हैं ऐसे भी बहुत आएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो, फिर भी कुछ ना कुछ मददगार तो बन ही जाएंगे, ड्रामा प्लान अनुसार ही कहेंगे। बाबा कहेंगे अच्छा बच्चे अब तृप्त हुए, बहुत गोते खाए, अब फिर से पुरुषार्थ करो। बेहद का बाप तो ऐसे ही कहेंगे ना। बाबा के पास कितने आते हैं मिलने। कहता हूँ बेहद के बाप को कहना नहीं मानेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे, तो बाप आत्मा समझ आत्मा को कहते हैं तो तीर जरूर लगेगा। समझो स्त्री को तीर लग जाता तो कहेंगे हम तो प्रतिज्ञा करते हैं, पुरुष को नहीं लगता, फिर आगे चल उनको भी चढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर ऐसे भी बहुत आते हैं जिनको स्त्री ज्ञान में ले आती है तो कहेंगे स्त्री हमारा गुरु है ना। बाबा कहते हैं कई बार माताएं ले आती है ना, ज्ञान की भूभू करके पति को सहयोगी बना देती हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे तो फिर पति जब ज्ञान में चल जाते तो कहते हैं स्त्री हमारी जैसे गुरु हो गई। वह ब्राह्मण लोग हथियाला बांधने समय कहते हैं कि तुम्हारा गुरु ईश्वर है। यहाँ बाप कहते तुम्हारा एक ही बाप सब कुछ है, मेरा तो एक दूसरा ना कोई, सब उनको ही याद करते हैं, उस एक से ही योग लगाना है। ये देह भी मेरी
नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिकस्त हो बैठ नहीं जाना है। बाबा कहते समझो कोई बात आई तो दिल शिकस्त होकर बैठ नहीं जाना है, फिर से पुरुषार्थ कर बाप की याद में रहे, ऊंचा पद पाना है। दूसरी पॉइंट है, स्वयं की स्थिति याद से ऐसी मजबूत बनानी है जो कभी भी कोई भी माया का तूफान वार न कर सके। विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। बाबा कहते हैं विकारों से अपनी संभाल करना है। वरदान दिया बाबा ने, त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन, हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति में के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन, हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। बाबा बोले यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा ना। माना आगे पीछे सोच समझकर अगर चलकर कर्म करते हैं ज्ञान के आधार से और बाबा की याद में करते हैं, श्रीमद् प्रमाण करते हैं, तो कर्म विकर्म नहीं बनता, सुकर्म बनता है। ऐसी ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। स्लोगन है, जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। जो मन से सदा संतुष्ट है तो हल्के रहेंगे ना, किसी बात में उलझेंगे नहीं, व्यर्थ नहीं चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा, तो डबल लाइट रहेंगे। और जहाँ मन में भारीपन है, असंतुष्टता है, तो मन में भारीपन होगा तो डबल लाइट स्थिति थोड़ी होगी। सार है मीठे बच्चे अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो, एक बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। प्रश्न है, वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? बाबा बोले, बाबा कहते बच्चे यह अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है, इसमें हर एक का पार्ट नूंधा हुआ है, कुछ भी होता है नथिंग न्यू। बाबा कहते बच्चे इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। ये वंडरफुल राज सुनाकर बाप ने जैसे अपने पार्ट का महत्व कम कर दिया। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। तो आज बाबा हम सब बच्चों से मिलने आएंगे, हम बाबा का आह्वान करेंगे, सारा दिन अव्यक्त स्थिति में रहेंगे और शाम को ऑनलाइन बाबा से मिलन मनाएंगे, है ना। 6:30 बजे से शुरू हो जाता है। पहले सूरज भाई जी की क्लास आती है और उसके बाद फिर बाबा का आता है प्रोग्राम। तो सभी अपने सब कामों से वो फ्री होकर, ऐसे नहीं, कई बार ऐसे कर देते हैं, हाँ बाबा को भी देख रहे हैं और काम भी निपटाते जा रहे हैं। कम से कम बाबा हमसे मिलने आए हैं, अब कोई आपसे मिलने आए और आप अपने कामों में लगे रहो, हैं, या आप किसी के घर जाओ और आप वो काम में ही लगे रहे अपने, अच्छा लगता है? नहीं ना। तो एकाग्रचित होकर बाबा से शांति से प्यार से बहुत वाइब्रेशन लेते हुए, सर्वशक्तियाँ लेते हुए मिलन मनाना है और अपने मन को सारी बातों से समेट कर बस यही सोचना है, बाबा मुझसे मिलने आए स्पेशल, तो मुझे पूरा एकाग्रचित होकर बाबा से मिलन मनाना है।
चलो मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणावार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदान और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सत्युग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।